Amazing, clinical, brilliant, spectacular win by India. ये 336 रन की डिफीट और ड्रबिंग के बाद नहीं, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारक हो यार, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच जीते कि आकाशदीप आउटस्टैंडिंग। इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है। लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम। इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, 336 के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। और इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी एडजस्टन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। आई थिंक यू हैव टू कॉल इट एन एक्सेप्शनल विक्ट्री। अगर आप इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस वहां पे मैटर करती है जहां पे आपकी टीम नीचे लगी हुई है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, सारा मीडिया आपको बैश कर रहा है, वहां पे खड़े होके कंट्री के लिए परफॉर्मेंस देना, टेस्ट मैच जीतना ऐसे मैदान में जहां आप कभी तारीख में नहीं जीते, इससे बड़ा खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। इस मैच में इंडियन टीम ने, सारे लड़कों ने अपना रोल प्ले किया। इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है। कौन गई वो बातें डेट डिक्लेयर होने की, बताओ जरा। हाँ भाई, रिपोर्ट कैप्टन, वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में। रिकॉर्ड कायम किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में। इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता। पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है, क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को। इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है। हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट्समैन कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए। और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी हैं और पेशेंस वाला एलिमेंट उनमें बहुत सारा है। वो बारी लंबी ले सकते हैं, वो लंबे कह लें कि देर तक खेल सकते हैं, सेशंस खेल सकते हैं, और नॉट सिर्फ के खेल सकते हैं, उसमें वो अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स के सहारे बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच, मेरा 10 हो हमारे तो 8 तो 4 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, और हमारे यहाँ बहस हो रही होती है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट पे। और एजबेस्टन बर्मिंघम आज आखिरी दिन का खेल, एन अमेजिंग, क्लिनिकल, ब्रिलियंट, स्पेक्टेकुलर विन बाय इंडिया। 6 for 99 आकाशदीप, और 10 आउट कर गए आकाशदीप। फर्स्ट 10 विकेट इन द मैच इन हिज करियर, फर्स्ट 5 विकेट हॉल, और 10 for 187, 41.1 ओवर की। ये 336 रन की डिफीट और ड्रबिंग के बाद, बट डोंट यू थिंक कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन को सानू मरन का शौक भी थी? क्या कहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारक हो यार, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच जीते। और जसप्रीत बुमराह की बात छोड़ दें, आप 2 टेस्ट पहले विराट कोहली भी खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, और अश्विन रिटायर हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और जसप्रीत बुमराह, 4 मेन प्लेयर जो कि लास्ट ईयर खेले थे वो नहीं थे। नई टीम बिल्ड कर रहे हैं, और अब जाके यहाँ पे इनको जो डिफीट हुई है बहुत हेवीली हुई है, और डिजर्व करती थी इंग्लैंड की। आकाशदीप आउटस्टैंडिंग, हालांकि इस टेस्ट से पहले 7 मैचेस में उसकी ओनली 15 विकेट 35 की एवरेज पे थी। तो अगर स्टैट देख के देखा जाए तो सब बुमराह ही को याद कर रहे थे, लेकिन आज जब मैच जीत रहे थे तो बुमराह बाहर बैठे हुए थे, तो उनकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। ये क्रिकेट का ज़बरदस्त दिलचस्प वाक़यात का खेल है ये, और आने वाला जब आता है तो ऐलान कर देता है कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी ऐलान किया। तो आगे मैचेस में घास होनी चाहिए, और आकाशदीप मेरे ख्याल से और जो सिराज दोनों मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीरीज आपने देखा। ऋषभ पंत को अगर आप देखते हैं उनकी, फिर दोनों ऑलराउंडर की बैटिंग, वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग देख लें, या आप जडेजा की बैटिंग देख लें, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जिनको पॉइंट्स चाहिए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो मिल गए। कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर 1014 रन इस टेस्ट में किए, बॉलिंग बुमराह के बगैर की है, तो मेरा ख्याल है डबल क्रेडिट जाता है नए कैप्टन को, शुभमन गिल को। अच्छी बॉलिंग की मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है बॉलिंग को, शुभमन गिल को भी जाता है, अभी नए हैं, दूसरा एज ए कैप्टन उनका टेस्ट मैच, दूसरा ही टेस्ट मैच है उनका, नए कैप्टन है, लेकिन बेन स्टोक्स से ज़्यादा बेहतर शायद कप्तानी की उन्होंने। क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है, 336। कैसा देखते हैं? लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता।
एशियन टीम एजबस्टन में, बर्मिंघम एजबस्टन। और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। तो रिकॉर्ड बनता ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को। और एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। देखिए, बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने। तो एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। अगर हम शुभमन गिल की बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी, बट एज अ बैटर 269, 161, 585 रन हो गए 2 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। बैट्समैन का रिकॉर्ड तो गया, क्योंकि अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं, तो मुझे लगता है बैट्समैन का रिकॉर्ड गया। और जिस वे में वो आया ना यार, जिस तरह उसने बैटिंग करी है, परफॉर्मेंस दी है 2 टेस्ट मैच में, मुझे तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर लगा। उसको नंबर 4 पे उसने विराट की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मुझे लगता है अपने रन भी कर रहा है और विराट के भी रन कर रहा है। बासु भाई, हमने तो अपनी लाइफ में एशियन किसी टीम को इतने बड़े रन करते हुए नहीं देखा। नहीं देखा, जितनी सही देर बात। जितने तो ये इस टीम ने वो कर दिखाया। तो वो गिल ने किया एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही। बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। तो हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई नजीब, आपने मैं वैल्यू बताता क्या हूँ, बनाई हुई है? नेपाल ये जैसी टीम है, बात है बांग्लादेश ना। जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट स्विंग कैसे आनी चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में? टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8, 10-10, 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं, फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए। कि हमारी बेस अच्छी नहीं है। देखो मैं बेस किस तरह आइडेंटिफाई करूं कि जो एक खेलने का तरीका होता है ना, एक बॉल को मैं इस तरह समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ एवरेज प्लेयर है, हमारे क्वालिटी प्लेयर नहीं है। हमारे वालों का दिल जो है ना, दिल छोटा है। कमजोर हो हाँ, नहीं, और दूसरा है कि अपनी की कमजोर हो गया है। इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, 336 के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। और इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी एडबस्टन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। आई थिंक यू हैव टू कॉल इट एन एक्सेप्शनल विक्ट्री। अगर आप जी। इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है शुमार हो रहा है, ठीक है, और हर फॉर्मेट के अंदर उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, और उनका जो कह लें कि मेंटल लेवल है टू अप्रोच द गेम एंड टू अप्रोच द रेस्ट ऑफ द सीरीज फ्रॉम हियर शुड गो अ लॉट हायर। उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच है ना, वही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है। और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी हैं, और पेशेंस वाला एलिमेंट उनमें बहुत सारा है। वो बारी लंबी ले सकते हैं, वो लंबे कह लें कि देर तक खेल सकते हैं, सेशंस खेल सकते हैं, और नॉट सिर्फ के खेल सकते हैं, उसमें वो अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स के सहारे बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। आपने शुभमन गिल को 100 के बाद भी एक्सट्रावेगेंट होते नहीं देखा, 150 के बाद भी नहीं देखा, 200 के बाद भी नहीं देखा, 250 के बाद भी नहीं देखा।
और दूसरे इनिंग में जिस बंदे ने 100 पहले मैच में किया हो, फिर 250 किया हो, वो आता है, वो थोड़ा डिफरेंट खेल सकता है, वो पहले बॉल से ऐसे खेल सकता है जैसे बात ही कोई नहीं है, क्योंकि आप कैरिड अवे हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं। उसने फिर आपको एक 150 रन की बारी फिर दोबारा उसने ले दी और बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ बड़ा ही मेरिट पे वो खेला। तो ये बताता है आपको कि लंबा खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, लंबे क्रिकेट के अंदर टाइम यूटिलाइज करना कितना मानी रखता है। हमारे यहाँ तो 4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच, मेरा 10 हो हमारे तो 8 तो 4 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, और हमारे यहाँ बहस हो रही होती है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट पे। तो आपके हारने की वजह उनका स्लो स्ट्राइक रेट तो नहीं है, आपके तो हारने की वजह ये है कि आप तो बड़ा स्कोर करते ही नहीं है, आप 500 नहीं करते, आप 600 नहीं करते। सलमान भाई, जो वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में हमारे 2 टेस्ट मैच हुए हैं वो तो 3-3 दिन में खत्म हुए हैं, उधर तो कोई प्लेयर आपका खड़े ही नहीं हो पाया। हाँ, आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्रिकेट को किस नजर से देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट को, और बाकी दुनिया उसको कैसे देखती है।